नमस्कार, वेलकम टू ई पोस्टल कोचिंग। यहाँ से होते हैं हज़ारों प्रमोशंस और आज हम एक नया लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। छोटा सा रहेगा क्योंकि हमने शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बना लिए हैं, अननेसेसरी पॉइंट हटा दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट्स है वही रखा है। एसबी ऑर्डर्स आज हम पढ़ने वाले हैं 2025 का, क्योंकि 2026 के एग्ज़ाम में 2025 का पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। हैंड रिटन नोट्स है, बिल्कुल बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया गया है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। एग्ज़ाम सीज़न आ गया है, एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचे हैं 2026 के, तो इसको सीरियसली लीजिए और अपने ड्यूटी और बाकी ज़िम्मेदारियों के साथ इस चीज़ को भी सीरियसली लेना है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जैसा हमने आपको बताया, आपको 45 तक इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्रैक कर लेना है। आप भले ही जिस भी पोस्ट में आपने ज्वाइन करी हो, डिपार्टमेंट, जीडीएस, एमटीएस, अभी आप पोस्टमैन हो, पीए हो, 45 आपके पास बस समय है। इस एज के अंदर अगर आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आप ऑफिसर लेवल में पहुंच जाएंगे और इसके आगे के एग्ज़ाम भी फिर आप क्रैक कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट के अंदर आपको हर एग्ज़ाम क्रैक करना है डिपार्टमेंट का। बहुत ज़्यादा एज और बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अच्छे से पढ़िएगा। आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज हमने बनाए हैं। पहले तो एमटीएस से शुरू होता है, जीडीएस एमटीएस, फिर पोस्टमैन मेल गार्ड, फिर पीएएसए, ठीक है, फिर इंस्पेक्टर। मतलब आपको क्या करना है, आपको बस हमने आप लोगों के लिए चीज़ें आसान कर दी है। आपको डेडिकेटेडली पढ़ना है और एक बार अगर आप जुड़ जाते हैं, इसके बाद आप लोगों को बस पढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। एग्ज़ाम हो एग्ज़ाम नहीं हो, आप लोगों को चीज़ें याद करनी है, रिवाइज़ करनी है। आपने किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन करा हो, सपना हमेशा एक देखना है कि आपको इंस्पेक्टर या इसके ऊपर जाना है। फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट में ही आपको सारे एग्ज़ाम क्रैक करने पड़ेंगे, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, नए जोश के साथ, नए मोटिवेशन के साथ करना स्टार्ट करते हैं। एसबी ऑर्डर क्या होता है? पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे सेविंग स्कीम्स है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट अपना है, तो उस चीज़ों को लेके डिपार्टमेंट बहुत सारे अपडेट्स करती रहती है एक साल के अंदर। उसको हम एसबी ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर के थ्रू निकलता है। और इसमें इस बार एसबी ऑर्डर बहुत ज़्यादा नहीं निकले। 2025 में 17 एसबी ऑर्डर जारी किए गए थे और इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। पीएएसए में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बाकी एग्ज़ाम्स में इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें अपडेट होती है वो एग्ज़ाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, डिपार्टमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। जो आप जॉब करते हैं उसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एसबी ऑर्डर आया था वो आया था, फर्स्ट एसबी ऑर्डर है, एसबी ऑर्डर नंबर 1 2025 का, 1 जनवरी को ही आ गया था। और इसमें क्या था, देखिए, सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए और ऑर्डर नंबर पता होना चाहिए। पीएसए में डायरेक्ट आपको नंबर्स भी पूछा जा सकता है कि फ़लाना सब्जेक्ट ये था तो कौन से ऑर्डर में आया था, और बाकी चीज़ों में इनडायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट एसबी ऑर्डर जो था उसका सब्जेक्ट जो था वो था कि इंट्रोडक्शन ऑफ ई केवाईसी, यानी पेपरलेस केवाईसी का इंट्रोडक्शन कराया गया था। उसी एसबी ऑर्डर में आधार ऑथेंटिकेशन, ई केवाईसी सीआईएफ का यानी कस्टमर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का, और आधार बेस्ड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीज़ें एसबी ऑर्डर नंबर 1 में कवर किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस सेविंग ट्रांजैक्शन के लिए ई केवाईसी शुरू किया गया था और इसके बाद बाकी स्कीम्स में भी उसको एक्सटेंड कर दिया गया, आगे पढ़ेंगे। तो सब पहला वाला जो है एसबी ऑर्डर, वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के ट्रांजैक्शन के लिए या फिर सेविंग अकाउंट के लिए ई केवाईसी या पेपरलेस केवाईसी का इंट्रोडक्शन कराया गया था, ठीक है। फेज़ अलग अलग फेज़ में बांट दिया गया। सबसे पहले फेज़ में क्रिएशन ऑफ न्यू ई केवाईसी सीआईएफ मतलब होता है कस्टमर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये फेज़ 1 में किया गया। री केवाईसी, अगर एग्जिस्टिंग सीआईएफ का री केवाईसी को इंट्रोड्यूस करा गया है यहाँ पे। सिंगल इंडिविजुअल पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ओपनिंग भी इससे हो जाएगी आधार के थ्रू, और आधार बेस्ड ट्रांजैक्शंस होंगे। तो ये सब फेज़ 1 में था। फेज़ 1 में जॉइंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ नहीं था और माइनर ई केवाईसी वगैरह से रिलेटेड कुछ नहीं था फेज़ 1 में, एसबी ऑर्डर नंबर 1 में, ठीक है। फाइनल के कुछ मेनू देख लेते हैं, वो भी हमने आप लोगों के लिए लिख लिए हैं। तो मेनू के अगर कोड्स हम देखें तो ई सी सी आर सी का मतलब है ई के वाई सी सी आई एफ, या री के वाई सी करना हो तो ये मेनू क्लिक करेंगे। ई के वाई सी सी आई एफ का मॉडिफिकेशन अगर करना है तो ई सी एम आर सी करेंगे। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खोलना है तो सी एस बी ए ओ, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का मॉडिफिकेशन करना है तो सी एस बी एम। डिपॉजिट या विड्रॉल करने हैं तो सी टी एफ मेनू क्लिक करना है। फंड ट्रांसफ़र करने हैं तो सी एक्स एफ ई आर। और मार्क्स आधार का डिस्प्ले करना है। मार्क्स का मतलब होता है जो
जो इस तरह से आधार नंबर छुपे हुए रहते हैं उसका डिस्प्ले देखना है तो CICD, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आधार से हम जब भी कुछ चीज़ें करेंगे तो कुछ डिटेल्स जो है आधार से रिलेटेड, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और पिन कोड, ये ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। फैच मतलब वहाँ से ऑटोमेटिकली शो करेगा डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर में, और ये एडिटेबल नहीं होते, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स के बारे में हो, और ये हमें बताता है कि SBE-KYC 1 जो फॉर्म है उसका मतलब है कंसेंट फॉर्म, ठीक है। SBE-KYC AOF फॉर्म जो है उसका मतलब है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, AOF से ही आप लोग पहचान लेंगे, ठीक है। आधार शुड बी मास्क फर्स्ट 8 डिजिट्स हिडन, ठीक है। तो आधार का जो नंबर होता है इस तरह से, उसमें से पहले के जो 8 डिजिट है वो मास्क यानी इस तरह से बंद रहेगा, दिखेगा नहीं, फर्स्ट 8 डिजिट याद रखिएगा। ट्रांजैक्शन रूल्स अगर हम देखें कि ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट लगाई गई है, तो अगर विड्रॉल 5,000 से कम का है तो उसके लिए हमें आधार ऑथेंटिकेशन करना है। तो जब भी 5,000 से कम का विड्रॉल होगा तो आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू हो जाएगा, कोई वाउचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब ये अमाउंट इससे 5,000 से ज़्यादा होगा तो पेपर बेस्ड E-KYC होगा, और तब वाउचर की ज़रूरत, स्टैंडर्ड वाउचर जो है विड्रॉल वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और डिपॉजिट के टाइम पे जब भी कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो कोई भी पे इन स्लिप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। Re-KYC की अगर हम बात करें तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, अगर वो कन्वर्ट कराना चाहता है अपना CIF E-KYC में तो वो करवा सकता है। साइन वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, यानी सिग्नेचर लगेगा, और अगर आधार लिंक है मल्टीपल CIF में तो फिर एरर शो होगा सॉफ्टवेयर में ही, तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। मैचिंग परसेंटेज जो है नाम और जेंडर को मिला के मोर देन 80% होना चाहिए, यानी जो आधार में डिटेल्स है और जो सॉफ्टवेयर में आपके डिटेल्स होंगे कस्टमर के, वो 80% से ज़्यादा मैच होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं प्रिजर्वेशन पीरियड, यानी कितने समय तक संभाल के रखा जाएगा इन डॉक्यूमेंट्स को। तो E-KYC का जो कंसेंट फॉर्म है उसको परमानेंटली संभाल के रखना है डिपार्टमेंट में। डिजिटल स्कैन कॉपी को 7 साल और DBT मैंडेट फॉर्म को 10 साल, ठीक है। ये जो E-KYC वाला पूरा प्रोसेस है इसको पायलट लॉन्च किया गया था 26/11/2024 को, और ऑल इंडिया में लॉन्च कर दिया गया था 6 जनवरी 2025 को, और ये SB ऑर्डर आया था 1 जनवरी 2025 को। इसके बाद ये 6 तारीख को ऑल इंडिया में लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SB ऑर्डर नंबर 2, और ये था महिला सम्मान जो सेविंग सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि ये डिसकंटिन्यू हो गया था, पर इसमें रूल ये आया था कि 40% विड्रॉल अलाउड रहेगा 1 साल बाद। जैसे ही 1 साल हो जाता है तो 40% विड्रॉल कर सकते हैं इस अकाउंट से, महिला सम्मान से, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट आया था जो कि था SB ऑर्डर 2A 2025, सेम 40% वाले से ही रिलेटेड था, और इसमें बस ये ऐड कर दिया गया था कि जो विड्रॉल होगा वो ECS के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जो होता है, सर्विस जो होता है उसके थ्रू हो जाएगा, ठीक है। SB ऑर्डर नंबर 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को क्लोज, यानी कि इसको जो अब ख़त्म हो गया है ये सिस्टम, उसको उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई थी SB ऑर्डर नंबर 3 में, ठीक है। तो इसमें बताया गया था कि MS जो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 31 मार्च 2025 तक वैलिड है, और इसके बाद 31 मार्च 2025 के बाद कोई नया डिपॉजिट नहीं आएगा। तो अगर कभी सवाल आता है कि कौन सा SB ऑर्डर में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का क्लोजर के बारे में था, तो वो था SB ऑर्डर नंबर 3 में, ठीक है। ऑर्डर नंबर 4 में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। ये बताया गया था कि नो इंटरेस्ट रेट चेंज फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम, 1 अप्रैल से 30 जून का जो क्वार्टर है इस बीच में कोई इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, ये बताया गया था। SB ऑर्डर 5 में क्या था? SB ऑर्डर नंबर 5 में था जो आपका गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन रूल है, GSPR कहते हैं हमें, ये इंस्पेक्टर के सिलेबस में भी होता है, उसमें कुछ अमेंडमेंट आए थे, ठीक है। GSPR क्या है ये जानना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो अमेंडमेंट आया था वो क्या था वो बहुत ज़रूरी है। को नॉमिनेशन की जो फ़ीस होती थी, कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन की जो फ़ीस है या चेंज ऑफ नॉमिनेशन यानी नॉमिनेशन चेंज करने की जो फ़ीस थी 50 रुपये, वो डिलीट हो गया था SB ऑर्डर 5th के अकॉर्डिंग, ठीक है। 5th ऑर्डर आते ही ये कैंसिलेशन का जो नॉमिनेशन कैंसिलेशन और जो चेंज ऑफ नॉमिनेशन का एक फ़ीस होता था 50 रुपये, उसको डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है SB ऑर्डर नंबर 6, और इसमें TDS से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आए थे। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स, और इसमें कुछ अमेंडमेंट आए थे। क्या अमेंडमेंट आए थे? देखिए,
अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये एक्ट है, इसके थ्रू टीडीएस जारी होता है और ये इफेक्टिव हुआ था 1 अप्रैल में। अब देखते हैं कि चेंज क्या आया था। तो मेजर जो चेंज आए थे वो 2-3 सेक्शन में आए थे। पहला सेक्शन था 194A, जिसमें लिमिट बढ़ा दी गई थी, पुरानी लिमिट को चेंज कर दिया गया था। ओल्ड लिमिट अगर 40,000 थी तो अब नई लिमिट 50,000 कर दी गई है। 50,000 को 1 लाख रुपए और 5,000 को 10,000 रुपये में, मतलब कि नया लिमिट उसमें अब लगेगा टीडीएस जब भी काटेंगे तो 40,000 का 50,000, 50,000 का 1 लाख और 5,000 का 10,000 हो गया था। ये पहला सेक्शन में चेंज आया था। दूसरा सेक्शन जो था वो था सेक्शन 80 सीसीए का, और इसमें क्या था, अमाउंट विड्रॉन, जो भी अमाउंट विड्रॉ हुआ है ऑन और आफ्टर 29 अगस्त 2024, उनमें कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा और ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल एसएससी के लिए। ठीक है, तो ये चेंजेस था। और जो लास्ट चेंज आया था, बड़ा चेंज आया था, वो था सेक्शन 194 के एच में, जिसमें 15,000 की जो लिमिट थी उसको 20,000 कर दी गई थी चेंज करके। तो ये था एसबी ऑर्डर नंबर 6, जिसमें टीडीएस से रिलेटेड चेंजेस आए थे, बड़े चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एसबी ऑर्डर नंबर 7, और इसमें क्या था, हमने जो फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा ई केवाईसी को लेके, जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में था, अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया एमआईएस, टीडी, किसान विकास पत्र और एनएससी में, और ये 23/4/2025 से जारी हो गया था। अब ई केवाईसी लगेंगे इनके ट्रांजैक्शन या इनके ओपनिंग में। ठीक है, तो मेन्यू जो है वो है CMISAOP, ओपनिंग इन अकाउंट्स के ओपनिंग के लिए, और जो काउंटर पीए होगा वो 2 बायोमेट्रिक लेगा। पहला बायोमेट्रिक होगा कंसेंट फॉर आधार और दूसरा होगा ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये एसबी ऑर्डर नंबर 7 में एसबी ऑर्डर नंबर 1 को एक्सटेंड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है पे इन स्लिप नहीं लगेगा किसी भी अमाउंट के डिपॉजिट के लिए, और अमाउंट रिटर्न इन ई केवाईसी, एसबी ई केवाईसी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो अमाउंट रिटर्न होगा वही ट्रीट किया जाएगा एज अ डिपॉजिट अमाउंट उसको। ठीक है, फंड अगर ट्रांसफ़र होते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से तो डेबिट जो होंगे वो सिंगल अकाउंट से करे जाएंगे, और या फिर जॉइंट बी कैटेगरी वाले अकाउंट से, जॉइंट अकाउंट हो तो बी कैटेगरी वाले से फ़ंड ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। और SB7 विड्रॉल फॉर्म की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो वो भी अभी वैलिड ही रहेगा एग्जिस्टेंट प्रोसेस के लिए। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है कि पूरा ऑनलाइन हो गया है, पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन वगैरह जो होता है वो भी एग्जिस्ट करेगा, प्रोसेस सेम फॉलो होंगे पुराने। और आधार ऑथेंटिकेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली पोस्ट कर लिए जाएंगे लेजर में, और चेकर जो वेरिफिकेशन है वो नहीं होगा इस बार। जो भी ट्रांजैक्शन होंगे MIS, TD या KVP खोलने के लिए, ओपनिंग के लिए, जो बायोमेट्रिक के थ्रू होंगे वो डायरेक्टली अब अपीयर होंगे लॉन्ग बुक डिटेल रिपोर्ट में भी। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट है, वो है एसबी ऑर्डर 7A ऑफ 2025। अब इसमें आरडी और पीपीएफ में भी ई केवाईसी को एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, तो पहले फर्स्ट एसबी ऑर्डर में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स को जो है ई केवाईसी के थ्रू कर दिया था, 6 जनवरी 2025 से लागू हो गया। फिर MIS, TD, KVP, NSC में भी एक्सटेंड कर दिया गया 23 अप्रैल को, और अब जो हम पढ़ेंगे वो है आरडी और पीपीएफ में भी ई केवाईसी को एक्सटेंड कर दिया गया, वो 27 जून 2026 से। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या है, ओपनिंग ऑफ आरडी एंड पीपीएफ अकाउंट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स इन आरडी एंड पीपीएफ, और ओपनिंग ऑफ लोन अकाउंट जो होता है आरडी और पीपीएफ का, विड्रॉल फ्रॉम पीपीएफ, और रीपेमेंट ऑफ लोन इन आरडी एंड पीपीएफ, ये सारी चीज़ें ई केवाईसी के थ्रू होंगी। ठीक है, कुछ मेनू है इंपॉर्टेंट, ये हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे CRDO AAC ये है आरडी ओपनिंग के लिए, CDRP है आरडी का डिपॉजिट के लिए, COARD है आरडी के लोन के लिए, और LARD है आरडी लोन डिसबर्समेंट के लिए। ठीक है, फिर CPPFAO, ये सारे मेनूज़ है और ये इन चीज़ों के लिए है, आप लोग देख लीजिएगा, लेक्चर में अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों के PDF में, जो जिसने भी कोर्स लिया है वो PDF में ये मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी CBS ट्रांजैक्शंस है वो अब परफॉर्म किए जाएंगे थ्रू पेपर बेसिस या थ्रू ई केवाईसी, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। और सर्कल को हमेशा इनकरेज करना है कि ई केवाईसी का ही अकाउंट ओपनिंग या ट्रांजैक्शन के टाइम पे, चाहे नया अकाउंट हो या पुराने अकाउंट के ट्रांजैक्शन हो, ई केवाईसी को ही इनकरेज करना है, सारे सर्कल हेड को ये निर्देश दे दिया गया था।
एस बी ऑर्डर 8 में क्या था, एस बी ऑर्डर 8 में जो डी ओ पी का इंटरनेट बैंकिंग होता है उसके थ्रू इंटरनेट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड जो है वो कर सकते थे, ठीक है। तो एस बी नंबर 8 में डी ओ पी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया था, और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट पिछले साल का भी कर सकते थे और करंट फाइनेंशियल ईयर का भी डाउनलोड कर सकते हैं। फैसिलिटी 30 अप्रैल 2025 से लागू हो गई थी, और इसके लिए पहले लॉगिन करना था, फिर अकाउंट वाले मेनू में जाना था और फिर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना था, फिर वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एस बी ऑर्डर 9 में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्ट रेट जो है वो रिमेंड अनचेंज वाला ऑर्डर आया था। 1 जुलाई से 30 सितंबर का जो क्वार्टर है उसमें भी कोई इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ, ठीक है। एस बी ऑर्डर 10 में क्या था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एस बी ऑर्डर 10 में क्या हुआ था, जब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है, स्मॉल से इसमें सेविंग का कोई भी अकाउंट है, वो अगर मैच्योर हो गया और उसको फिर भी क्लोज़ नहीं कराया गया कस्टमर द्वारा और 3 साल हो गए, इस केस में अकाउंट को फ्रीज़ करने का ऑर्डर दिया गया था एस बी ऑर्डर में, ठीक है। कोड था INOP यानी इन ऑपरेटिव मोर देन 3 ईयर, और ये MIS, ठीक है, सीनियर सिटीज़न, TD, KVP, NSC, RD, PPF सबके लिए लागू था, ठीक है। फ्रीजिंग एक्टिविटी जो होंगी, यानी ये जो अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाएगा, ये साल में 2 बार होंगी, और आइडेंटिफिकेशन जो है वो शुरू होगा 1 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में, यानी चेक करा जाएगा कि किस अकाउंट के 3 साल कंप्लीट हो, क्लोज़ नहीं किया गया और मैच्योर हो गए, ठीक है। अकाउंट जिनके भी 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, मतलब कि मैच्योरिटी के बाद और 3 साल हो गए, अभी तक क्लोज़ नहीं कराया गया, और उसको देखा जाएगा 30 जून और 31 जून के बीच में, और फिर उसको फ्रोज़ कर दिया जाएगा, यानी कि फ्रीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। ये था इस एस बी ऑर्डर में। एस बी ऑर्डर नंबर कितना, 10, ठीक है। एस बी ऑर्डर नंबर 11 में क्या था, जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम्स है उसके एक टर्मिनोलॉजी चेंज की थी, यानी एक सेंटेंस बदल दिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओल्ड टर्म था पर्सन विद अनसाउंड माइंड, यानी उनके लिए जिनका दिमागी रूप से कमज़ोर होते हैं या अनसाउंड माइंड के होते हैं, पागल वगैरह, तो उनके लिए ये टर्म यूज़ किया जा रहा था पहले। अब नया जो टर्म यूज़ किया गया उसके वो हम बता देते हैं, ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है। इस टर्म को चेंज करके पर्सन विथ मेंटल इलनेस एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये वर्ड का इस्तेमाल अब किया जाएगा, और ये 11वें नंबर पे था। तो PSA के एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि ये जो टर्म चेंज किया गया वो कौन सा ऑर्डर में किया गया, तो 11। दूसरा, अगर क्वेश्चन को घुमा दिया जाए तो इसमें ये बोला जा सकता है कि एस बी ऑर्डर 11/2025 में एक टर्म चेंज हुआ था पर्सन विद अनसाउंड माइंड का, वो टर्म क्या था, तो ये टर्म आएगा पर्सन विद मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है एस बी ऑर्डर नंबर 12, और इसमें था चेंजेस इन अकाउंटिंग ऑफ POSB ट्रांजैक्शन, यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग में बदली चेंजेस आए थे। ओल्ड सिस्टम इस तरह से था कि CBS ECI GL का जो इंटीग्रेशन था वो अकाउंट सोल अकाउंटिंग के थ्रू अकाउंटिंग इसकी होती थी। अब नए सिस्टम में APT 2.0 यानी एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी 2.0 का यूज़ होगा, और वो ट्रांजैक्शन सोल अकाउंटिंग का प्रोसेस जो है अपनाएगा, ठीक है। तो जो दूसरा बड़ा चेंज है इस ऑर्डर में वो है कि अब नया सेंटर है अकाउंटिंग के लिए, CPRC यानी सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग एंड रिकन्सिलिएशन सेंटर जो है, जो कि अब चेन्नई में है। अब ये अकाउंटिंग करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव है रिमूव रिकन्सिलिएशन इश्यूज। रिकन्सिलिएशन का इस मतलब होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन वगैरह हुए और जब डिपार्टमेंट ने अकाउंटिंग की, दोनों मैच होने चाहिए। अगर चेंज हो जाता है तो फिर रिकन्सिलिएशन उसे कहते हैं कि इसमें अमाउंट अलग है, इसमें अमाउंट अलग है, ठीक है। साथ ही साथ सेम डे डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भी इससे जारी होता है और देखा जा सकता है। कौन कौन से ट्रांजैक्शन अकाउंट होते हैं CPRC में, आपको बता दें, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ट्रांजैक्शन, ATM के ट्रांजैक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, चेक, नाच, और अटल पेंशन योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ऑटो डेबिट जो होता है, PLI के ट्रांजैक्शन, TDS डिडक्शन, ये सारी चीज़ें का अकाउंटिंग अब होगा सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग एंड रिकन्सिलिएशन सेंटर चेन्नई, CPRC से करेंगे, ठीक है। APT 2 में जो भी चेंजेस आए हैं, ठीक है, इन APT 2.0 CBS ट्रांजैक्शन डाटा फेच थ्रू API यानी कि आपका जो की इस्तेमाल किया जा रहा है वो API के थ्रू होगा, यानी जैसे जिस तरह से आप लोगों का AI आ गया है उसी तरह से API के थ्रू CBS ट्रांजैक्शन के डाटा ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगे API के थ्रू, ठीक है। मेनू है, कुछ मेनू जैसे हिस कोड यानी HIS COD, उसका मतलब है कि डे एंड को एग्जीक्यूट
करने के बाद एग्जीक्यूशन जो है वो होगा इस कोड का, ठीक है, एग्जीक्यूशन आफ्टर डे एंड। CSM डे यानी सोल एंड करना, ठीक है, सोल डे एंड करना। और BO और बाकी पोस्ट ऑफिस अपना जो है CBS डाटा देख सकते हैं डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में, और वो भी सेम डे में, ठीक है। APT जो है एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी जनरेट कर सकता है डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, BO समरी, SO डेली अकाउंट, SO समरी और HO कैश बुक, ये सारी चीज़ें जनरेट कर सकता है APT खुद ही, ठीक है। SB ऑर्डर 13 में क्या था, SB ऑर्डर नंबर 13 में था अटल पेंशन योजना का जो एक फॉर्म लगता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको रिवाइज किया गया था, सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं इसे। इसमें एक चीज़ या एक कॉलम ऐड कर दिया गया था। एक अक्टूबर से शुरू किया गया था 2025। जो नया फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें एक चीज़ मैंडेटरी कर दी गई थी, मैंडेटरी FATCA या CRS डिक्लेरेशन। एक डिक्लेरेशन है ये, और US और बाकी देशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए है, एक तरह से टैक्स से रिलेटेड ही है, तो इस कॉलम को ऐड कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है SB ऑर्डर नंबर 14। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें यह था कि कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा 1 अक्टूबर से 31 जनवरी में भी, ठीक है। नेक्स्ट है SB ऑर्डर नंबर 15। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक SOP प्रोवाइड कराई गई थी टू अपडेट बैलेंस इन POSB अकाउंट, ठीक है। POSB अकाउंट में बैलेंस अपडेट करने के लिए एक SOP दी गई थी, और जो बैलेंस अपडेट नहीं हुए थे ड्यू टू नॉन माइग्रेशन ऑफ प्री CBS ट्रांजैक्शन, उसके लिए एक SOP यानी कि प्रोसेस पूरा बताया गया था। नेक्स्ट है हमारा SB ऑर्डर 16, सेकेंड लास्ट, और ये है चेंजेस इन अकाउंटिंग ऑफ POSB TDS ट्रांजैक्शन। तो जो TDS ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, TDS ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग में कुछ चेंजेस आए थे, और ये इस SB ऑर्डर में था, और ये विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1/12/2025। तो अंडर सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, और ये सारे सेक्शन हैं TDS के सेक्शन हैं 194A, 194H, 194EE और 194N, इनमें चेंजेस आए थे। तो जो मेन चेंज था वो ये था कि जो TDS अकाउंट किए जाते थे, अकाउंटिंग होती थी, वो पोस्ट ऑफिस के लेवल में ही होती थी। अब जो जितनी अकाउंटिंग होगी इन सेक्शन के अंदर, तो वो जितने भी अकाउंटिंग होगी वो CPRC चेन्नई में होगी। तो ये था 16वां और इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो एक जो TDS का आया वो पहले, और दूसरा चेंज आया यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म 16 जो है, फॉर्म 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इशू किया जाएगा CPRC चेन्नई द्वारा, जिन्होंने भी फाइल करी है और TDS के लिए, और इसको भेज दिया जाएगा हेड ऑफिस में ईमेल के थ्रू, और हेड ऑफिस फिर अपने जितने डिडक्टीज़ है उनको भेजेगा फॉर्म 16A कि TDS कट गया है, उसका एक प्रूफ, ठीक है। SB ऑर्डर 17 कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी इंटरेस्ट रेट जो है चेंज नहीं हुए थे 1 जनवरी से 31 मार्च तक। तो ये टोटल 17 SB ऑर्डर आए हैं 2025 में, और यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं सारे एग्ज़ाम में, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में। तो सभी तक शेयर कर दीजिएगा, ये हमने कोर्स के बाहर भी सबके लिए दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग लिंक में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरह से ईजी मेथड में समझाया जाएगा, और इसका एक ओरिजिनल फाइल भी हम दे देंगे, जो असली SB ऑर्डर थे उसके जो ओरिजिनल फाइल है वो भी इसके साथ PDF में आपको मिल जाएगा, जो भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको, ठीक है। बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।